प्रयागराज में जिस जगह भगदड़ मची उसे संगम नोज कहा जाता है। यहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। पूरे देश में आज संगम नोज की चर्चा है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु जमा थे। हर श्रद्धालु इस दुर्लभ क्षण पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य का भागी बनना चाहता था। लोग संगम तट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अनहोनी हो गई। संगम नोज पर भगदड़ मच गई। श्रद्धालुओं ने बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। इस हादसे के बाद संगम नोज की चर्चा देश भर में हो रही है कि आखिर वो संगम नोज कहां है जहां भगदड़ मची। आखिर इस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्यों जमा हुए? आखिर यहां भगदड़ जैसे हालात क्यों बन गए? दरअसल संगम नोज का नाम उसके आकार की वजह से पड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है जिससे हर सनातनी की श्रद्धा जुड़ी है। दरअसल संगम नोज वो घाट है जहां त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। सरस्वती नदी को तो लुप्त माना जाता है, लेकिन गंगा और यमुना के जल को संगम नोज पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यमुना नदी का जल हल्का नीला होता है, वही गंगा नदी का जल थोड़ा मटमैला नजर आता है। यही वजह है कि संगम नोज में आस्था की डुबकी लगाने का इतना ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि यहाँ तीनों नदियों के पवित्र जल में स्नान और आचमन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और श्रद्धालु पुण्य के भागी बनते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या की तिथि पर पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग एक साथ पहुंच गए और सबकी एक ही कल्पना थी, एक ही संकल्प था कि किसी तरीके से संगम नोज यानी संगम घाट पर जाकर डुबकी लगाओ, क्योंकि संगम नोज को माना जाता है कि वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिली हैं और आज भी गंगा और यमुना का जल संगम घाट पर यानी संगम नोज पर अलग अलग दिखाई देता है। यही वजह है कि संगम घाट के प्रति लोगों की आस्था बाकी घाटों से बिल्कुल अलग है और जो भी प्रयागराज पहुंचता है और संगम में पवित्र डुबकी लगाने की इच्छा रखता है तो उसकी पहली कोशिश होती है कि वो संगम घाट पर, संगम नोज पर ही जाकर डुबकी लगाए। हालांकि कहीं भी अगर डुबकी लगाई जाए तो सबकी मान्यता शास्त्रों में बराबर ही बताई गई है। और मौनी अमावस्या की तिथि पर वैसे भी प्रयागराज में हर साल बड़ा मेला लगता है, यानी छोटा कुंभ उसे कह सकते हैं। और इस तो महाकुंभ था, इसलिए लाखों की संख्या में लोग कई दिन पहले ही पहुंचकर घाट के आसपास चादर बिछाकर जगह को घेर लिए थे और डेरा डाल दिए थे, ताकि जैसे ही मौनी अमावस्या की पवित्र तिथि शुरू हो तो वो जाकर सबसे पहले डुबकी लगा ले। संगम नोज का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस जगह पर यमुना नदी समाप्त हो जाती है और गंगा की धारा में मिल जाती है। इसीलिए यह संगम घाट के रूप में भी प्रसिद्ध है। मौनी अमावस्या के दौरान संगम के एक बड़े हिस्से को अखाड़े के लिए रिजर्व कर दिया गया था। लकड़ी की बल्लियों से नागा साधुओं के लिए संगम घाट पहुंचने के लिए रास्ते बनाए गए थे, लेकिन हादसे के बाद साधु संतों से पहले आम श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर देने की व्यवस्था की गई ताकि संगम पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सब लोग सुचारू रूप से स्नान और पूजा कर सके। साधु संत भी इसके लिए सहमत हो गए। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए संगम नोज के इलाके में विस्तार कार्य करवाया गया था, जिससे यहाँ की स्नान क्षेत्र क्षमता में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हो गई थी। 2019 में संगम नोज पर प्रति घंटे 50,000 श्रद्धालुओं के स्नान करने की व्यवस्था थी, लेकिन अब हर घंटे 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं।
कुंभ की परंपरा के अनुसार संगम नोज पर अलग अलग अखाड़ों के संत पहुंचते हैं। साधु संत विधि विधान के साथ अमृत स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सिर्फ सन्यासी और नागा साधु ही नहीं, आम श्रद्धालु भी संगम नोज पर स्नान के लिए दूर दूर से आते हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर इस स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ में संगम नोज पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।